कनाडा में अपने भविष्य को लेकर मुश्किल में फंसे पंजाबी छात्रों की आवाज अब पंजाब से भी उठने लगी है। विदेश में पढ़ाई करने गए इन युवाओं के लिए वर्क परमिट सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि उनके आगे के करियर और भविष्य से जुड़ा सवाल है। ऐसे में पंजाब की मान सरकार ने छात्रों की परेशानी को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार से संपर्क साधा है। एनआरआई मामले के मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह ने साफ किया है कि पंजाब सरकार मुश्किल में फंसे छात्रों के साथ खड़ी है और केंद्र को पत्र लिखकर विदेश मंत्री से मुलाकात का समय मांगा गया है। सरकार की कोशिश है कि छात्रों के मामले की दोबारा समीक्षा हो और उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर संभव रास्ता अपनाया जाए। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। कनाडा में फंसे 1500 पंजाबी छात्रों को लेकर मान सरकार गंभीर। मंत्री रवजोत बोले, कनाडा में फंसे छात्रों को पूरी मदद देगी पंजाब सरकार। विदेश जाकर पढ़ाई करना पंजाब के हजारों युवाओं का सपना है, लेकिन जब पढ़ाई पूरी होने के बाद उसी सपनों का अगला रास्ता मुश्किल हो जाए तो परेशानी सिर्फ एक छात्र की नहीं रहती। कनाडा में करीब 1500 पंजाबी विद्यार्थी इसी मुश्किल का सामना कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि उन्होंने 2024 में दाखिला लिया था। उन्हें उम्मीद थी कि पढ़ाई पूरी करने के बाद वे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए पात्र होंगे, लेकिन आवेदन करने के बाद कई छात्रों को परमिट देने से इनकार कर दिया गया। अब प्रभावित छात्र कनाडा में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उनके मामलों की निष्पक्ष तरीके से समीक्षा की जाए और जिन छात्रों को वर्क परमिट का अधिकार मिलना चाहिए उनके आवेदन पर दोबारा विचार हो। मामला पंजाब तक पहुंचा तो मान सरकार ने भी इसे जनहित से जुड़ा मुद्दा मानते हुए पहल शुरू कर दी। एनआरआई मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह ने विधानसभा को बताया कि पंजाब सरकार छात्रों की लड़ाई में उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से केंद्र के विदेश मंत्रालय से संपर्क किया गया है। विदेश मंत्री के साथ बैठक के लिए समय भी मांगा गया है, यानी विदेश में फंसे पंजाबी युवाओं की आवाज अब पंजाब सरकार के जरिए केंद्र तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। सर असी मुद्दा टेकअप किया सर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ना सर असी ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सी उन्हां कोलों समा मंगिया ताकि ये गवर्नमेंट लैवल ते सर ये टेकअप किया जाए ते असी मांग करदे जिहड़ी जस्टिस हैगी सर जिहड़ी बच्चों नूं हैगी आ उन्हां नूं ओह दित्ती जाए, क्योंकि उन्हों दा कहना कि जदों उन्हें एनरोलमेंट हुई सी उस वेले उन्होंने जिहड़ा कोर्स सीगा एलिजिबल सीगा वर्क परमिट लई, ते मैं कहूँगा कि जिहड़ी उन्हां दी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है सर वर्क परमिट दी उन्हां नूं रिव्यू किया जाए। ते मैं कहूँगा कि एक सिंपैथेटिक अप्रोच दे नाल बच्चों नूं जरूर उन्हां दा कोई ना कोई हल किया जाए। ते दो तरह की सर लड़ाई सानूं लड़ रही पै रही है सर, एक तो गवर्नमेंट लैवल ते होनी सर, दूसरा मैं उत्थों दे लोकल एमपीज़ चाहे वेरीअस पार्टीज़ दे होण, चाहे कंजरवेटिव हो, चाहे लिबरल हो, चाहे सर न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी हो, वो मैं कहूँगा कि अबव दी पार्टी लाइन पोलिटिकल लाइन तो उपर उठ के जिहड़े साडे पंजाबी बच्चे आ उन्हां दी मदद की जाए। ते सरकार वालों पंजाब सरकार वालों अंडर द गाइडेंस ऑफ सरदार भगवंत सिंह मान जी वालों हर मुमकिन हर बेस्ट पॉसिबल हैल्प की जाऊगी सर। ते सानू लगदा कि सानू फैडरल कोर्ट जी भी सर एक लीगल लड़ाई लड़नी पैनी हैगी है, ते उहदे वास्ते भी असी आपां बच्चों की हर मुमकिन हैल्प करांगे आपां। इस पूरे मामले में सबसे अहम बात छात्रों के भविष्य से जुड़ी है। विदेश में पढ़ाई करने वाला कोई भी विद्यार्थी सिर्फ डिग्री हासिल करने नहीं जाता, उसके पीछे परिवार की उम्मीदें होती है, माता पिता की जमा पूंजी होती है और बेहतर करियर बनाने का सपना होता है। पंजाब से बड़ी संख्या में युवा कनाडा पढ़ाई के लिए जाते हैं। ऐसे में पढ़ाई पूरी करने के बाद अगर वर्क परमिट का रास्ता बंद हो जाए तो उनके सामने आगे की पढ़ाई, रोजगार और कनाडा में अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता खड़ी हो जाती है। छात्रों का कहना है कि उन्हें दाखिला के समय वर्क परमिट के लिए पात्र होने की जानकारी दी गई थी, लेकिन पढ़ाई पूरी होने के बाद जब उन्होंने आवेदन किया तो कई मामलों में परमिट नहीं मिला। मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह ने इस मामले में एक और महत्वपूर्ण बात सामने रखी है। उनके मुताबिक जानकारी के अनुसार एक ही कॉलेज के कुछ छात्रों को वर्क परमिट मिल रहा है, जबकि दूसरे छात्रों के आवेदन स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। यही वजह है कि पंजाब सरकार पूरे मामले की समीक्षा की मांग कर रही है। सरकार का कहना है कि अगर किसी स्तर पर गलती हुई है तो प्रभावित छात्रों के मामलों को दोबारा देखा जाना चाहिए। यहीं से मान सरकार का जनहित मिशन भी जुड़ता है। सरकार का कहना है कि पंजाब के नागरिक देश में हो या विदेश में, उनके हित और अधिकारों की आवाज उठाना सरकार की जिम्मेदारी है। इसी सोच के तहत केंद्र सरकार से संपर्क किया गया है। विदेश मंत्रालय को पत्र भेजा गया है और विदेश मंत्री से मुलाकात का समय मांगा गया है। यानी छात्रों की परेशानी को सिर्फ शिकायत मानकर छोड़ने के बजाय उसे संबंधित स्तर तक पहुंचाने की पहल की जा रही है।
क्योंकि मैं समझदा कि जे 4-5 रिफ्यूजल होन वर्क परमिट दे ਜਾਂ 10-15 ਜਾਂ 20 ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਡਿਨਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ 1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਅਫੈਕਟਡ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫਾਲਟ ਹੈਗਾ, ਮੇ ਬੀ ਐਟ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ ਜਾਂ ਮੇ ਬੀ ਐਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਜਾਂ ਮੇ ਬੀ ਐਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, CM ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਹਰ पॉसिबल हेल्प आप करांगे आप। पंजाब सरकार की कोशिश अब सिर्फ केंद्र तक मामला पहुंचाने तक सीमित नहीं है। जरूरत पड़ने पर कनाडा की अदालत में कानूनी लड़ाई के विकल्प पर भी सरकार विचार कर रही है। मंत्री रवजोत सिंह ने कहा कि अगर छात्रों के अधिकार की रक्षा के लिए फेडरल कोर्ट में जाना पड़ता है तो पंजाब सरकार हर संभव मदद उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। इसके साथ ही कनाडा में पंजाबी मूल के सांसदों से भी छात्रों की मदद के लिए आगे आने की अपील की गई है। यानी इस मामले में पंजाब सरकार कई स्तरों पर रास्ता तलाश रही है। पहला रास्ता केंद्र सरकार के जरिए है, दूसरा रास्ता कनाडा में मौजूद पंजाबी प्रतिनिधियों के जरिए और जरूरत पड़ने पर कानूनी लड़ाई का रास्ता भी खुला रखा गया है, क्योंकि मामला सिर्फ वर्क परमिट का नहीं है। मामला उन युवाओं के भविष्य का है जिन्होंने पंजाब से हजारों किलोमीटर दूर जाकर अपने करियर के लिए मेहनत की। जनहित मिशन का मतलब सिर्फ पंजाब के भीतर सुविधाएं देना नहीं, बल्कि पंजाब से जुड़े लोगों की मुश्किलों के समय उनकी आवाज बनना भी है। इसी सोच के साथ मान सरकार ने इस मामले में केंद्र सरकार के स्तर पर हस्तक्षेप की मांग की है। सरकार चाहती है कि जिन छात्रों के आवेदन खारिज किए जा रहे हैं उनके मामलों की दोबारा समीक्षा हो, पूरे मामले में पारदर्शिता आए और पात्र छात्रों को उनका अधिकार मिले। जिन्नी मैक्सिमम हेल्प हो सकती पोलिटिकली भी उत्थे कोई इदां दा प्रेशर ਜਾਂ मीटिंग्स ਜਾਂ टेबल टॉक की जाए। चलो जो लड़ाई लीगली तो लड़नी हैगी, बच्चों ने जी फैडरल कोर्ट ऑफ कैनेडा हैगी वो लड़ांगे, ਆਪਾਂ भी उन्होंने हेल्प करांगे। पर इस लैवल पर जिन्हों को हुण समा बड़ा घट है, तकरीबन जुलाई तो जो प्रोसैस चल रहा है तो वी आर ओवर 1 मंथ, तो जो 90 दिन का पीरियड होंगे वो भी हुण 60 दिन रह चुके हैं, तो उन्होंने भी अपना स्टेटस जोड़ा है रिस्टोर करना पैना है, चाहे स्टूडेंट वीज़ा लैन चाहे कोई विजिटर वीज़ा लैन। तो इन दी मेन टाइम मैं कहूँगा कि असी रिक्वेस्ट करते हैं लोकल लीडरशिप थ्रू तो इंडियन गवर्नमेंट थ्रू भी असी आप बेनती करांगे कि जो साढ़े उत्थे बच्चे ने फॉर द टाइम भी कोई ना कोई उन्होंने जोड़ा है टैंपरेरी रेजिडेंट परमानेंट दिता जाए, जो कि कंडीशनल वर्क परमिट दिता जाए, जिन्ना चर कोर्ट का फैसला नहीं आता या जिन्ना चर कोर्ट उन्होंने हक फैसला नहीं देती ताकि उन्होंने चर उत्थे स्टे कर सकन। जी जनहित के मिशन पर काम कर रही भगवंत मान सरकार कनाडा में पढ़ाई पूरी करने के बाद वर्क परमिट का इंतजार कर रहे करीब 1500 पंजाबी छात्रों की टेंशन खत्म करने में जुट गई है। मुद्दा केंद्र सरकार तक पहुंचाया गया है, विदेश मंत्री से मुलाकात की कोशिश हो रही है और जरूरत पड़ने पर कानूनी मदद का भरोसा भी दिया गया। मान सरकार का कहना है कि पंजाब के युवा जहां भी हो, मुश्किल में उनकी आवाज उठाना सरकार की जिम्मेदारी है और उसके लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। स्पेशल रिपोर्ट हिंदी खबर।